Good morning, students. Welcome to the online classes of City Women's College. And today here in this video, we will understand about multilingualism. आज हम बहुभाषावाद के बारे में समझेंगे, ठीक है? In the previous video, which was uploaded yesterday, हमने क्लासरूम डिस्कोर्स के बारे में पढ़ा था, यानी कक्षा कक्ष संभाषण के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि आखिर क्लासरूम डिस्कोर्स क्या है, किस तरीके से टीचर्स और स्टूडेंट्स एक कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करके टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को कैरी ऑन करते हैं, ठीक है. एंड वी ऑल्सो अंडरस्टूड अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स, और आखिर क्लासरूम डिस्कोर्स में हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज़ विच कैन बी परफॉर्म्ड in order to complete or in order to make this classroom environment more interactive, या हम किस किस तरह से इंटरेक्शन कर सकते हैं क्लासरूम डिस्कोर्स का यूज़ करके. बहुत सारी चीज़ें कल हमने समझी थी. नाउ उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम मल्टीलिंग्विज्म या बहुभाषावाद के बारे में समझेंगे. नाउ ऑन योर स्क्रीन्स यू कैन सी द टर्म मल्टीलिंग्विज्म. आपके सामने ये टर्म लिखा हुआ है, ठीक है. तो मल्टी का मतलब क्या होता है? अगर हम इस टर्म को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करें तो हमारे पास देयर आर टू वर्ड्स, दो शब्द हमारे पास हैं. पहला है मल्टी और सेकेंड इज़ लिंग्विज्म. ओके, तो मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन और मोर देन टू, यानी जब एक से ज़्यादा चीज़ों की हम बात करते हैं, यानी प्लूरल फॉर्म में हम बात करें, ठीक है. और लिंग्विज्म क्या हो गया? लिंग्विज्म मतलब लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक या लिंग्वल, हम क्या कहते हैं उसे? लैंग्वेज ही तो कहते हैं. तो मल्टी लिंग्विज्म का मतलब व्हेन वी आर यूजिंग मोर देन टू लैंग्वेजेस. यहाँ पे हम एक से ज़्यादा नहीं, एक से ज़्यादा तो दो भी हो गया, दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस का जब हम यूज़ करते हैं तब हम उसे मल्टी लिंग्विज्म की श्रेणी में रखते हैं या बहुभाषावाद कहते हैं, ठीक है. अब आइए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आखिर मल्टी लिंग्विज्म है क्या, उसकी नीड क्या है, और क्लासरूम में मल्टीलिंग्विज्म के कॉन्सेप्ट को अगर हम जोड़ेंगे तो आखिर क्या है जो हमें समझना है, ठीक है. ओके, नाउ हियर द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आखिर मल्टीलिंग्विज्म यहाँ पे क्या है. देखिए, मल्टीलिंग्विज्म इज़ द एक्ट ऑफ यूजिंग और प्रमोटिंग the use of multiple languages either by an individual speaker or by a community of speakers. यानी मल्टीलिंग्विज्म वो प्रोसेस है जहाँ पर आप बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज़ कर रहे हो, ठीक है. एंड दीज लैंग्वेजेस कैन बी यूज्ड आइदर बाय द इंडिविजुअल स्पीकर, यानी कोई एक पर्सन भी यूज़ कर सकता है, या फिर कम्युनिटी ऑफ स्पीकर्स यानी ग्रुप ऑफ स्पीकर्स भी यूज़ कर सकते हैं. बहुत सारे लोग मिलकर के एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं. तो अगर मल्टीपल लैंग्वेजेस यानी बहुत सारी लैंग्वेजेस, चाहे वो एक इंडिविजुअल के थ्रू यूज़ करी जा रही हो या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू यूज़ करी जा रही हो, हम उसे मल्टीलिंग्विज्म ही कंसिडर करेंगे, ठीक है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज़ हो रहा है, और बहुत सारी का मतलब मोर देन टू लैंग्वेजेस, राइट. याद रखिएगा, मल्टी का मतलब ये नहीं यहाँ पर है कि आपने मोर देन वन लिखा, मोर देन वन तो टू होता है, विच मीन्स बाइलिंगुअल हो जाएगा वो. जब हम दो लैंग्वेजेस का यूज़ करें तो वो बाइलिंगुअल हो जाएगा, राइट. हम यहाँ पे दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस की बात करें, विच मीन्स मल्टीलिंग्विज्म. ओके, नाउ then we have multilingual speakers outnumber monolingual speakers in the world's population. मोनो मतलब सिंगल, तो मोनोलिंगुअल मतलब पीपल हु स्पीक ओनली वन लैंग्वेज. तो यानी मल्टीलिंगुअल स्पीकर्स की जो पॉपुलेशन है या जो नंबर है, द नंबर ऑफ पीपल हु आर मल्टीलिंग्विस्ट आर इज़ मोर देन द मोनोलिंगुअल. यानी जो लोग एक लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, जो मोनोलिंगुअल है, उनसे ज़्यादा देयर आर पीपल जो कई सारी लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं. Multilingualism is becoming a social phenomena governed by the needs of globalization and cultural openness. अब ये जो मल्टीलिंग्विज्म का कॉन्सेप्ट है वो क्यों हमारे सामने आ रहा है, राइट. बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ द कल्चरल इंटरैक्शन बिटवीन द सोसाइटीज़, बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज़. आप देखिए कि हम जिस टाइम पे रह रहे हैं, यानी जिस समय में हम रह रहे हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है दैट फॉर यू टू इंटरैक्ट और टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल हु आर लिविंग इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क एनी मोर. मतलब आज से कुछ
लाइक कुछ साल पीछे अगर हम चले जाएं, तब हाँ जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी तब ये सोच पाना मुश्किल था कि अगर आप यहाँ बैठे हो भारत में और आपको अमेरिका में किसी से बात करनी है तो आप कैसे कांटेक्ट करोगे, या आपका कोई जो आपका कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड या फैमिली मेम्बर जो है वो दूसरे शहर ही चला गया है, मान लीजिए यू आर इन लखनऊ एंड समवन ऑफ योर रिलेटिव इज़ इन बैंगलोर और मुंबई, तो आप क्या करोगे? क्योंकि तब इतना टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, मैं तब की बात कर रही हूँ, ठीक है। तब ऐसे पे सोचना कि मतलब कैसे हम कांटेक्ट करें वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। लेकिन अब क्या है आज के टाइम पे कि आप बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में आप कनेक्ट हो सकते हो, नो मैटर कहाँ पे आपका कोई फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड है, रिलेटिव है, आप आसानी से कनेक्ट हो सकते हो विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द वीडियो कॉल्स एंड फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स, मैसेजेस, देयर आर सो मेनी थिंग्स जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी उसने दुनिया को इतना छोटा कर दिया, इतना करीब ले आए हैं एक दूसरे को कि अब जो है ये कल्चरल एक्सचेंज हम देख पाते हैं। कल्चरल एक्सचेंज का मतलब कि जब दो कंट्रीज़ आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं या दो कंट्रीज़ के लोग आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो वो अपना कल्चर हमारे साथ और हम अपना कल्चर उनके साथ शेयर करते हैं। जैसे अगर यहाँ के बच्चे किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे पढ़ने तो क्या होगा, वो ना केवल वहाँ पे अपना कल्चर रिप्रेजेंट करेंगे बल्कि उनका कल्चर भी सीखेंगे। इन द सेम मैनर इफ़ समवन एल्स कम्स टू स्टडी इन आर कंट्री, अगर कोई बाहर से आकर के हमारी कंट्री में पढ़ता है तो वो ना केवल अपना कल्चर हमारे साथ शेयर करेंगे बल्कि हमारे कल्चर के बारे में भी उन्हें नॉलेज होगी, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस कल्चरल एक्सचेंज, बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे इंटरेक्शन हो रहा है सबका एक दूसरे से, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू हैव नॉलेज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस। ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्यों ज़रूरी हो गया है? बिकॉज फॉर यू टू कम्युनिकेट with other people who belong to different cultural backgrounds, it is very important कि आपको एक से ज़्यादा languages की knowledge हो, ठीक है। now next we have what is a multilingual person। आखिर एक multilingual person कौन होता है, हम किसे कहते हैं multilingual person? now a multilingual person is one who can communicate in more than one language, ठीक है। मल्टीलिंगुअल पर्सन वो होता है जो एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान रखता है या एक से ज़्यादा भाषाओं का इस्तेमाल करता है। द पर्सन हु कैन कम्युनिकेट इन, यानी जो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस में बातचीत कर सके, ठीक है। बी इट एक्टिवली थ्रू स्पीकिंग, राइटिंग और साइनिंग, और पैसिवली थ्रू लिसनिंग, रीडिंग और परसीविंग। नाउ देयर इज़ वन थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मल्टीलिंगुअल पर्सन, अब हम जब यहाँ पे कम्युनिकेट करने की बात करें तो इट डजंट मीन कि केवल आप अगर वो लैंग्वेजेस बोल पा रहे हो, एक से ज़्यादा भाषाएं अगर बोल पा रहे हो तभी आप एक मल्टीलिंगुअल पर्सन हो, नहीं। मतलब वो तो बात है ही, बट उसके अलावा व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि यहाँ पे कई सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि अगर एक पर्सन एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोल पा रहा है या फिर लिख पा रहा है या साइन भी अगर कर पा रहा है, ठीक है, या फिर अगर वो पर्सन जो है समझ पा रहा है, सुन करके समझ पा रहा है, पढ़ पा रहा है, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स अगर वो कर पा रहा है, ठीक है, एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को ना केवल वो बोल रहा है बल्कि वो सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, लिख भी रहा है, पढ़ भी रहा है, ठीक है, तो भी उसे एक मल्टीलिंगुअल पर्सन ही कहेंगे, ठीक है। बिकॉज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हेयर इज़ कि दैट इफ़ अ पर्सन इज़ राइटिंग, अगर वो किसी लैंग्वेज को लिख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, रीड आउट कर रहा है, तो वो तभी तो कर पा रहा है ना जब उसको एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस की नॉलेज है, जब उसको उस लैंग्वेज की नॉलेज है। अगर उस पर्सन को उस भाषा का ज्ञान ही नहीं होगा तो ना वो उसको बोलना तो छोड़ी, वो ना वो उसको लिख पाएगा, ना समझ पाएगा, ना वो मतलब परसीव कर पाएगा चीज़ों को, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स ही इज़ एबल टू डू बिकॉज ही हैज़ द नॉलेज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, क्योंकि उसे अलग अलग भाषाओं का ज्ञान है, इसीलिए वो न केवल वो लैंग्वेज बोल पा रहा है बल्कि वो उसे लिख भी पा रहा है, सुन भी पा रहा है, समझ भी पा रहा है, ठीक है। तो जो भी ये पर्सन कर पाता है, चाहे बोलना हो, लिखना हो, मतलब सुनना हो, रीड आउट करना हो, कुछ भी हो, इफ़ द पर्सन इज़ एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स वी विल कंसिडर देम अ मल्टीलिंगुअल पर्सन, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव, अब येस वी नीड टू हैव क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग फ्यू टर्म्स। अब हमें यहाँ पे कुछ शब्दों के बीच में क्लैरिफिकेशन
करना है, जैसे बाइलिंगुअल और ट्राइलिंगुअल के बारे में। बाइलिंगुअल, बाई मतलब होता है टू, ठीक है। तो बाइलिंगुअल जो है हम तब यूज़ करते हैं जब एक पर्सन को जो है दो लैंग्वेजेस का नॉलेज होती है, ठीक है। द पर्सन व्हेन ही और शी इज़ हैविंग द नॉलेज ऑफ टू लैंग्वेजेस, तब हम उसे बाइलिंगुअल कहते हैं, ओके। एंड देन वी हैव द ट्राइलिंगुअल। ट्राइलिंगुअल मतलब थ्री, जब हम किसी तीन लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या समझना है कि द टर्म्स बाइलिंगुअल एंड ट्राइलिंगुअल आर यूज्ड टू डिस्क्राइब कंपैरेबल सिचुएशंस इन विच 2 or 3 लैंग्वेजेस आर इन्वॉल्व्ड। कई बार हम मल्टीलिंगुअल का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बाइलिंगुअल या ट्राइलिंगुअल के वर्ड्स को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ अ मल्टीलिंगुअल पर्सन इज जनरली रेफर्ड टू एज अ पॉलीग्लॉट। जो एक मल्टीलिंगुअल पर्सन होता है हम उसे पॉलीग्लॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीग्लॉट। अब पॉलीग्लॉट क्या है देखिए, पॉलीग्लॉट, पॉली जो है आपका ग्रीक वर्ड है, पॉलीग्लॉट एज अ ग्रीक वर्ड। पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी बहुत सारे, और ग्लॉट का मतलब होता है लैंग्वेज, राइट, विच मीन्स व्हेन द पर्सन इज हैविंग द नॉलेज ऑफ मोर देन टू लैंग्वेजेस, और व्हेन ही और शी इज़ हैविंग द नॉलेज ऑफ मेनी लैंग्वेजेस। जब किसी भी इंसान को बहुत सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान होता है तो हम उसे मल्टीलिंगुअल या पॉलीग्लॉट कहते हैं, ठीक है। नाउ आइए, मल्टीलिंगुअल स्पीकर्स हैव एक्वायर्ड एंड मेंटेन्ड एटलीस्ट वन लैंग्वेज ड्यूरिंग चाइल्डहुड, यानी फर्स्ट लैंग्वेज। देखिए, जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो सबको उसकी नॉलेज होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लैंग्वेज आपने पढ़ा भी है, राइट। फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है? द लैंग्वेज विच इज़ कंसिडर्ड एज आर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। जो हमारी मातृभाषा होती है या जो हमारी क्षेत्रीय भाषा होती है उसको हम फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं। और ये वो लैंग्वेज होती है जो बच्चा सबसे पहले सीखता है। हमारी जो प्रथम भाषा जो है, जो हमारी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा है, बच्चा सबसे पहले इसी को सीखता है और बहुत ही नेचुरली इसको सीख जाता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट लैंग्वेज का यहाँ पे जिक्र क्यों हुआ है? क्योंकि जो मल्टीलिंगुअल स्पीकर्स होते हैं वो भी सबसे पहले फर्स्ट लैंग्वेज ही तो सीखते हैं, और ये लैंग्वेज वो बचपन से ही सीखते हैं। हम सब अपने बचपन से ही अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हम सीखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास उसी लैंग्वेज का यूज़ हो रहा होता है। देन द फर्स्ट लैंग्वेज, द मदर टंग, इज़ एक्वायर्ड इवन विदाउट फॉर्मल एजुकेशन। जो हमारी प्रथम भाषा होती है, जो हमारी मदर टंग होती है या रीजनल लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज, वो हम बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के, बिना किसी औपचारिक शिक्षा के भी हम सीख जाते हैं। आप देखिए, आप अपने घर में जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसकी फैमिली ही तो उसको सबसे पहले सिखाती है, उसको बोलना सिखाती है, और उसी लैंग्वेज में ही तो बोलना सिखाती है जो उनकी, जिस लैंग्वेज का यूज़ वो लोग कर रहे होते हैं, जिसमें वो लोग बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो वो लैंग्वेज जो है बच्चा बिना किसी औपचारिक शिक्षा के भी सीख जाता है। बट सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज जो है वो फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू ही बच्चा सीखता है, ओके। नाउ अब चिल्ड्रेन एक्वायरिंग टू लैंग्वेजेस आर कॉल्ड साइमल्टेनियस बाइलिंगुअल्स। अब जो बच्चे दो लैंग्वेजेस, जिनको दो लैंग्वेजेस की नॉलेज होती है, उन्हें हम बाइलिंगुअल कहते हैं, ओके। नाउ इन द केस ऑफ साइमल्टेनियस बाइलिंगुअल्स वन लैंग्वेज यूजुअली डोमिनेट्स ओवर द अदर। अब जब आपको दो लैंग्वेजेस की नॉलेज है, इफ़ यू आर अ बाइलिंगुअल पर्सन, तो देर इज़ वन थिंग विच इज़ बट ऑब्वियस, दैट एक लैंग्वेज जो है वो डोमिनेंट होगी। डोमिनेंट मतलब कि उन दोनों लैंग्वेजेस में कोई एक लैंग्वेज होगी जिसका यूज़ आप ज़्यादा करते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हैव द नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आपको हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा दोनों का ज्ञान है, तो इन दोनों में भी कोई एक ऐसी लैंग्वेज होगी जिसका यूज़ आप ज़्यादा करते होंगे इन कंपैरिजन टू द अदर लैंग्वेज। तो जिस लैंग्वेज का यूज़ आप ज़्यादा कर रहे हो वो हमारी डोमिनेंट लैंग्वेज होगी। So for example, if I am using the Hindi language more than the English language और vice versa, तो वो language मेरी dominant हो जाएगी, ठीक है, okay. Then there is a possibility for a child to become naturally trilingual. अब यहाँ पर एक केस ये भी हो सकता है trilingual के केस में। अगेन trilingual क्या होता है? ट्राई मतलब थ्री, यानी जहाँ पे आपको थ्री लैंग्वेजेस का, यानी तीन लैंग्वेजेस का आपको जब नॉलेज होती है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि एक बच्चा जो है नेचुरली ट्राइलिंगुअल हो जाए। अब आप पूछोगे ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, देयर इज़ दिस एग्जाम्पल, जब हम यहाँ पे अभी इसको समझेंगे। और ये तब पॉसिबल हो सकता है जब बच्चे के, जब के माता पिता दो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहे हों और बच्चा किसी थर्ड बैकग्राउंड में
बड़ा हुआ हो। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए, देयर इज दिस एग्जाम्पल विच इज गिवन ओवर हेयर, वेट, ओके, नाउ हेयर यू कैन सी एन एग्जाम्पल ऑन योर स्क्रीन। देखिए, एक यहाँ पे सिचुएशन दी गई है, एन इंग्लिश स्पीकिंग फादर मैरिड टू अ मैंडरीन चाइनीज स्पीकिंग मदर। अब यहाँ पे देर इज दिस पर्सन, मेल पर्सन, ठीक है, एक इंग्लिश स्पीकिंग फादर, यानी जो मेल है वो इंग्लिश बैकग्राउंड से आया है तो वो इंग्लिश बोलता है, ठीक है, एंड ही मैरिड द वुमेन ऑफ अ मैंडरीन जो कि चाइनीज़ बोलती है, ओके। और अब वो फैमिली हांगकांग में रह रही है, और हांगकांग में जो लैंग्वेज बोली जाती है, जो प्राइमरी लैंग्वेज यूज़ करी जाती है, ठीक है, वो है कैंटनीज़। अब यहाँ पे इंग्लिश, चाइनीज़ और कैंटनीज़, वी हैव 3 लैंग्वेजेस, okay. Now if the child goes to a Cantonese medium school from a young age, then trilingualism will be the result. और अगर जो उनका बच्चा है जब छोटे पर से ही वो एक ऐसे स्कूल में जाएगा जहाँ कैंटनीज़ बोली जाती है, तो ऑब्वियसली वो ट्राइलिंग्विज्म का ही एक प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे? क्योंकि उसके घर में देर आर 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस जो पहले से ही यूज़ हो रही हैं। भाई फादर जो कि इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ही इज़ फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड, एंड मदर जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज का यूज़ कर रही हैं, तो उसे अपने घर से तो 2 लैंग्वेजेस की नॉलेज हो ही रही है। उसके अलावा जब वो एक ऐसे स्कूल में जाएगा जहाँ पे मीडियम ऑफ एजुकेशन कैंटनीज़ है, तो वहाँ पे वो लैंग्वेज सीखेगा। तो इस तरीके से उसने 3 लैंग्वेजेस सीखी, ठीक है, और ये सिचुएशन जो है वो नेचुरली अकर हुई है उसके सामने, ओके। अब आप देखो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट भी बना हुआ है जिसमें बीच में देयर इज दिस डायमंड शेप्ड फिगर जहाँ पे लिखा हुआ है सन, जिसको 3 लैंग्वेजेस की नॉलेज है, मैंडरीन, इंग्लिश एंड कैंटनीज, ओके। अब यहाँ पे डैड जो है जो कि इंग्लिश बोल रहे हैं, मॉम जो कि मैंडरीन बोल रही है, ओके, मदर इज़ द चाइनीज़ वन एंड शी स्पीक्स द लैंग्वेज मैंडरीन, और फिर यहाँ पे स्कूल में कैंटनीज़ लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग लैंग्वेजेस जो हैं वो उस बच्चे को अफेक्ट कर रही हैं, इन्फ्लुएंस कर रही हैं, क्योंकि वो तीनों के ही कॉन्टैक्ट में है। तो यहाँ पर बहुत ही नेचुरली वे में हमने देखा कि बच्चे ने कैसे 3 लैंग्वेजेस की नॉलेज उसको गेन हुई उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ट्राइलिंग्विज्म का है या ट्राइलिंगुअल है, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं कि आखिर मल्टीलिंगुअल क्लासरूम क्या होता है। अभी तक हमने पीछे समझा मल्टीलिंग्विज्म क्या है। मल्टीलिंग्विज्म जहाँ पर हम मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज़ कर रहे हैं, बहुभाषावाद मतलब जब हम बहुत सारी लैंग्वेजेस का हमें ज्ञान होता है। फिर हमने देखा कि आखिर मल्टीलिंगुअल पर्सन कौन होता है, ठीक है, और मल्टीलिंगुअल पर्सन को हम पॉलीग्लॉट कहते हैं। अगेन polyglot which is a Greek word, poly मतलब many and glot मतलब languages. Again the person who has knowledge of many languages is known as a multilingual person. फिर हमने bilingual, trilingual के बीच का डिफरेंस भी समझा with the help of an example. अब हम देखते हैं कि मल्टीलिंगुअल क्लासरूम क्या होता है, ठीक है। एक बहुभाषावाद जो है उसको अगर हम उस कॉन्सेप्ट को क्लासरूम में अप्लाई करें तो हम क्या समझेंगे। अब आइए आपकी स्क्रीन पे देखिए, लिखा भी है कि अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम इज़ अ क्लासरूम विद लर्नर्स हैविंग मोर देन 1 लैंग्वेजेस at their disposal irrespective of level of competence, including learners from migrant backgrounds such as first and second generation and newly arrived immigrants and refugees. Okay, now multilingual classroom का मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ज़्यादा चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम आपका वो क्लासरूम है जहाँ पे there are students or there are learners who belong to different backgrounds, जो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं और सबको अलग अलग लैंग्वेजेस की नॉलेज है, ठीक है। यानी जब आपके क्लासरूम में लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी आपको देखने को मिले, भाषाई विविधता देखने को मिले, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो वो आपके एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम हो सकती है। अब वो बच्चे कहीं से भी हो सकते हैं, जैसे कई सारे बच्चे जो अलग अलग स्टेट से शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है, या किसी न किसी वजह से, मान लीजिए कोई बच्चा बाहर की किसी कंट्री से आपकी कंट्री में परमानेंट सेटल हो चुका है तो आपके स्कूल में उसने एडमिशन ले लिया, या कुछ बच्चे होंगे जिनको बहुत सारी नॉलेज होगी अलग अलग लैंग्वेजेस की, क्योंकि हो सकता है वो अलग अलग इन्वायरमेंट या स्टेट्स में ब्रॉटअप हुए हों, जैसे अभी हमने ट्राइलिंगुअल का केस देखा, ठीक है। तो देयर कैन बी मैनी रीजंस
कि उस बच्चे को एक से ज़्यादा 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस की नॉलेज क्यों है। तो जिस भी क्लासरूम में ऐसे स्टूडेंट्स या लर्नर्स होते हैं जिन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है, तो हम ऐसी क्लासरूम को मल्टीलिंगुअल क्लासरूम कहते हैं, राइट। एंड अगेन दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेशन, कि आजकल के जो क्लासरूम्स हैं वहाँ पे आपको ऐसे लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। देन अच्छा, अब हमें यहाँ पे समझना है कि आखिर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीलिंग्विज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मल्टीलिंग्विज्म की? तो मल्टीलिंग्विज्म जो है उसमें पहला पॉइंट यहाँ पे क्या दे रखा है, दैट इट मेक्स द क्यूरियोसिटी ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज। मल्टीलिंग्विज्म जो है अलग अलग लैंग्वेजेस को सीखने की क्यूरियोसिटी, जो एक उत्सुकता है, ठीक है, वो हमारे अंदर डेवलप करती है। देखिए, बहुत से लोग होते हैं जिन्हें बहुत इंटरेस्ट होता है अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने का, और जब आप ऐसे माहौल में हो, जैसे आप अपने क्लासरूम में भी अगर हो और आप देख रहे हो कि आपके फ्रेंड जो है वो बहुत अच्छी पंजाबी बोल रहा है या फ्रेंच बोल रहा है या कोई भी लैंग्वेज बोल रहा है, और आपका भी मन करेगा उसे सीखने का, बिकॉज इफ़ देयर इज़ समथिंग न्यू, जब हम कुछ नया देखते हैं तो हम नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो मल्टीलिंग्विज्म का ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारे अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस को सीखने की क्यूरियोसिटी या उत्सुकता जो है वो पैदा करता है। वन लैंग्वेज इज इंडोर्ड बाय अदर लैंग्वेजेस फॉर मल्टीलिंग्विज्म, ठीक है। देयर इज ऑलवेज दिस वन लैंग्वेज जो हमेशा डोमिनेंट रहेगी, नो मैटर आपको कितनी भी लैंग्वेजेस का नॉलेज हो। जैसे आप मान लीजिए अगर आपको 5 लैंग्वेजेस भी आती हैं, ठीक है, बट ऐसा तो है नहीं कि आप 5 लैंग्वेजेस को इक्वली बोलते होगे या एक सेंटेंस में 5 लैंग्वेजेस के अलग अलग वर्ड यूज़ करते होगे, ऐसा तो है नहीं। तो उन 5 लैंग्वेज में भी कोई एक ऐसी लैंग्वेज तो होगी ना जो डोमिनेंट होगी, जिसका यूज़ आप ज़्यादा करते होगे, ओके। देन मल्टीलिंग्विज्म बिल्ड्स ऑन इंटरनेशनैलिटी एंड नेशन सॉलिडरिटी। ये जो मल्टीलिंग्विज्म का कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनलिज्म की देन है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये हमारे रिलेशंस को सॉलिडिफाई करता है, मजबूत करता है, बिकॉज मल्टीलिंग्विज्म के कॉन्सेप्ट से यू ग्रास्प नॉट ओनली द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, यू ऑल्सो ग्रास्प द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स कल्चर। आप एक दूसरे के कल्चर के बारे में, एक दूसरे के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते हो। देन डेवलप नॉट ओनली बेटर वर्बल बट ऑल्सो स्पैशियल एबिलिटीज़। हम केवल वर्बली ही डेवलप नहीं करते हैं, केवल हमें बोलना ही नहीं आता, जैसे अभी हमने पीछे देखा था कि ज़रूरी नहीं है कि जब एक पर्सन केवल अलग अलग लैंग्वेजेस को बोल पा रहा है तभी आप उसे मल्टीलिंगुअल कहोगे। अगर वो पर्सन उन लैंग्वेजेस को लिख पा रहा है, पढ़ पा रहा है, इफ़ ही इज़ एबल टू लिसन एंड अंडरस्टैंड दोज लैंग्वेजेस, तब भी हम उसे मल्टीलिंगुअल कहेंगे। तो यहाँ पे केवल हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स ही डेवलप नहीं हो रही हैं, हमारी बाकी स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं, ओके, एंड हमारी पर्सनालिटी तो ओवरऑल डेवलप हो ही रही है, ओके। नाउ then we have some of the advantages of मल्टीलिंग्विज्म के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे देयर इज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, हमारे पास भाषाओं की विविधता होती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस के हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जिसे हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। फ्री अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज द नॉलेज, एंड यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी, आपके पास ये मौका होता है जहाँ पे आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला ना कि अगर आप मान लीजिए ऐसे क्लासरूम का हिस्सा हो जहाँ पे बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी भी नॉलेज इंक्रीज़ होगी, ठीक है, क्योंकि जब आप उन्हें सुनोगे तो आप उनके वर्ड्स को सीखोगे, समझोगे, रिपीट करोगे, ठीक है, यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपको जो है एक मौका मिल रहा है अपना नॉलेज बढ़ाने का। फिर क्रिएट्स द फीलिंग्स ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, आपकी जो है ग्लोबली एक रीच आपकी बढ़ाता है, ठीक है। आपको अगर एक से ज़्यादा या कई सारी लैंग्वेजेस की अगर नॉलेज है तो आप कहीं पे भी हो, आप कहीं पे भी जाओ, चाहे वो अपनी कंट्री में ही हो या आउटसाइड ऑफ योर कंट्री क्यों ना हो, आप जो है बहुत आराम से रह सकते हो, एंड यू विल बी एबल टू एडजस्ट योर सेल्फ, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस इज़ कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग, ओके येस, ये कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस तो है ही, और टाइम तो लगता ही लगता है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक में पॉइंट जो है ज़्यादा ऐड हो जाएगा। ग्रोथ ऑफ नॉलेज एंड लिबरल एटीट्यूड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, येस, बच्चों की न केवल नॉलेज इंक्रीज़ होती है बल्कि आपका एक एटीट्यूड जो है वो लिबरल हो जाता है। लिबरल क्यों हो जाता है? क्योंकि
एक दूसरे को लेकर के एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। देखिए, जब हम अपने से किसी दूसरे पर्सन को जब थोड़ा अलग देखते हैं ना, द पर्सन हु इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम आर सेल्फ, यानी जब हम ऐसे किसी पर्सन से मिलते हैं जो हमसे बहुत अलग है या अलग कल्चरल बैकग्राउंड को बिलोंग करता है, तो एक्सेप्ट करने से पहले उस पर्सन को हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और कई केसेस में पीपल डू नॉट एक्सेप्ट देम, लोग उन्हें अपनाते भी नहीं हैं, जो लोग उनके कल्चर से अलग होते हैं, ठीक है, बल्कि उनका मजाक उड़ाते हैं या उन्हें परेशान करेंगे। और ऐसे में क्या होता है कि वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है उन दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में, ठीक है। लेकिन जब एक आपको ज़्यादा लैंग्वेजेस की नॉलेज होती है, तो आप उस लैंग्वेज के थ्रू दूसरों के कल्चर को भी समझते हो। अगर आपको 5 लैंग्वेजेस की भी नॉलेज है, ठीक है, तो मतलब आपको 5 कल्चर्स की नॉलेज है। ओके, आप जब उनकी लैंग्वेज समझ पा रहे हो तो आप उनके कल्चर को भी समझ पाओगे, और आप जो हो एक लिबरल एटीट्यूड रखोगे। लिबरल एटीट्यूड मतलब जहाँ पर आप सबको इक्वली ट्रीट करोगे, ठीक है, और सबको एक रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे। यू विल हैव द फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस टुवर्ड्स एवरीवन, राइट। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली तब जब हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पे हम अपने से अलग लोगों के साथ ही डील कर रहे हैं। और ऐसे में रहना सबके साथ में इज़ समथिंग जहाँ पे आपके पास बहुत बड़े लेवल पे अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस की फीलिंग होनी चाहिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू सर्वाइव, नॉट ओनली इन योर कंट्री बट ऑल्सो इन अदर कंट्रीज़ ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि जब मान लीजिए आप अगर कहीं बाहर पढ़ने जाओ और आपके साथ जो है बहुत ही इनडिफरेंट ट्रीटमेंट हो, आपको अलग तरह से ट्रीट करा जाए कि अरे ये तो हमारे कल्चर का ही नहीं है, या फिर हम इसे क्यों अपने साथ बैठाएं या क्यों दोस्ती करें, इसको तो कुछ पता भी नहीं है, तो जस्ट इमेजिन हाउ वुड यू फील, आपको नहीं अच्छा लगेगा। तो इन द सेम मैनर इफ समवन फ्रॉम अनदर कल्चर कम्स टू योर कल्चर और यू कम्स टू योर स्कूल या कहीं पे भी, तो आप भी उनको इनडिफरेंटली ट्रीट ना करके एक लिबरल एटीट्यूड के साथ उन्हें वेलकम करिए, ठीक है, जहाँ पे आप उन्हें उनके साथ टुगेदर आप एक टुगेदरनेस की फीलिंग के साथ, एक भाईचारे ब्रदरहुड की फीलिंग के साथ आप उनके साथ रहिए और रिस्पेक्ट करिए। तो ये जो चीज़ें हैं वो डेवलप हो पाती हैं जब आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस की नॉलेज होती है। ओके, नेक्स्ट द लास्ट टॉपिक इन दिस मल्टीलिंग्विज्म इज़ द नीड ऑफ मल्टीलिंग्विज्म, कि हमें क्यों ज़रूरत है मल्टीलिंग्विज्म की, ठीक है। अब यहाँ पे यू कैन सी देयर आर वेरियस रीजंस गिवन, एक एक करके हम उसे समझेंगे। ओके, नाउ पहला है पर्सनल ग्रोथ का। आई एम स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द मिड। पर्सनल ग्रोथ का हम देखें तो पर्सनल ग्रोथ, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। पर्सनालिटी कैसे डेवलप हो पाती है आपकी? ऑब्वियसली आपको जब नॉलेज होगी अलग अलग लैंग्वेजेस की, तो कहीं ना कहीं आपका मेंटल डेवलपमेंट होगा, ठीक है, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, और क्या होगा कि आप कॉन्फिडेंट होगे टू डील विद एनी सिचुएशन, to deal at the global level also, right? You will be able to communicate in a better way। तो हमारी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो पाती है। टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर कल्चर्स, जो बात हमने अभी पीछे लिबर्टी की करी, कि जब आपको नॉलेज होती है अलग अलग लैंग्वेजेस की, तो आपको केवल उस लैंग्वेज की नहीं बल्कि उस लैंग्वेज से जुड़े कल्चर की भी नॉलेज होती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि दूसरे कल्चर्स की तरफ, दूसरों की संस्कृति की तरफ एक रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है, टॉलरेंस की फीलिंग आप डेवलप करते हो। आपको ये समझ में आता है कि जितना इम्पॉर्टेंट हमारा कल्चर है और जितने तरीके से हम अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, इन द सेम मैनर वी नीड टू रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट द कल्चर ऑफ अदर पीपल। हमें दूसरों के भी कल्चर की उतनी ही इज्जत और उतना ही उन्हें सम्मान देना चाहिए जितना हम खुद के कल्चर के लिए करते हैं। देन जॉब मोबिलिटी। जॉब मोबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि पहली चीज़ कि आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है, आपको ज़्यादा प्रेफर करा जाएगा इन कंपैरिजन टू द पीपल जिनको एक या दो ही लैंग्वेजेस की नॉलेज है। प्लस आप कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे फिर वो अब्रॉड में हो या फिर आपकी कंट्री के ही किसी कोने में क्यों ना हो, ठीक है। आपकी प्रमोशन के चांसेस वगैरह भी ज़्यादा रहते हैं। सो जॉब वाइज भी आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीलिंग्विज्म। ओके, जैसे मान लीजिए इफ़ यू वर्क फॉर अ एमएनसी, आप एक एमएनसी के लिए काम कर रहे हो, एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए, ठीक है। अब आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस की नॉलेज है, तो जब भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स आएंगे या इंटरनेशनल मीटिंग्स होंगी या अगर आउटडोर मीटिंग्स होगी जहाँ आपको बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है,
तो योर कंपनी विल प्रेफर यू, आपको प्रेफर करा जाएगा। क्यों? बिकॉज बाकी एम्प्लॉयज़ के कंपैरिजन में आपको अलग अलग लैंग्वेजेस की न केवल नॉलेज है बल्कि आप उसमें बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो, तो आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आप देखो कि क्या होगा, आपकी ग्रोथ होगी, ना केवल प्रोफेशनली, पर्सनली भी। फिर है अब्रॉड स्टडी, आप बाहर जाके अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो, ठीक है। ब्रॉडन्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अगेन जो अभी हमने डिस्कस करा कि आपके जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे मल्टीपल लैंग्वेजेस की नॉलेज है और आप कहीं पे भी अप्लाई करने जा रहे हो, तो आपको क्यों प्रेफरेंस मिलेगी? क्योंकि बाकी लोग जिनको एक या दो ही लैंग्वेजेस की नॉलेज है और आपको अगर ज़्यादा दो तीन या तीन चार ज़्यादा लैंग्वेजेस की नॉलेज है, तो आपको पहले वो लोग प्रेफर करेंगे, ठीक है। इंक्रीजेज वोकेबलरी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ स्पीच, और आपकी जो वोकेबलरी है, ठीक है, आपकी जो वर्ड नॉलेज है वो बढ़ेगी, ठीक है। और आपके बोलने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और प्लस कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इन्हांस होंगी। सो दीज आर द वेरियस रिक्वायरमेंट्स कि क्यों हमें मल्टीलिंग्विज्म की ज़रूरत है आज के समय पे, ठीक है। सो दिस वॉज इट इन टूडेज वीडियो। आई होप आपको समझ में आया हो, और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द फर्दर टॉपिक्स, एंड टिल देन थैंक यू क्लास।